कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। यार एग्जैक्टली ये तो मैं नहीं जानता। कौन से बी आर अम्बेडकर जी ने? बी आर अम्बेडकर। गणतंत्र दिवस क्यों है हमारे लिए खास? ये बताइए। रिपब्लिक डे है। हाँ जी। संविधान लागू हुआ था देश का। कोल्ड प्ले आ रहा है इसलिए मैं तो इसके लिए एक्साइटेड हूँ। क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था। दिवस है ना हमारा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश आज़ाद हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट वो हुआ था ना। क्या कहते हैं बोले। कम हो जाती है ये वाला बोलूँ क्या? अच्छा सर, हमारे देश का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी आर अम्बेडकर। यार इस समय जी चेक कर रहे हो आप। बी आर अम्बेडकर। ये भी मैं नहीं जानता। महात्मा गांधी जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इतना पढ़ा नहीं है मैंने। एग्जैक्टली नहीं पता इतना। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। आज 26 जनवरी है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन हमें हमारे संविधान की याद दिलाता है, जिसने हमारे देश को एक मजबूत लोकतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की दिशा दी। आज इस खास मौके पर हम कुछ ऐसे सवालों पर विचार करेंगे जो कि हमारे संविधान और लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज यहाँ मौजूद लोगों से जानेंगे कि गणतंत्र दिवस उनके लिए क्या मायने रखता है और किस तरह से करते हैं लोग इस दिन को सेलिब्रेट। जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। अच्छा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कितने साल लग गए थे सर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में? करीब 1.5 से 2 साल। अच्छा सर, हमारे देश का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी आर अम्बेडकर। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी आप बताइए, पहले मैं आपको टेस्ट करना चाहूँगा। नहीं, सवाल तो मैंने पूछा है ना आपसे। जो भारत का जो संविधान है उस दिन लागू हुआ था और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस समय वो टाइम था जब लागू हुआ था वो, इसलिए किसने- सेलिब्रेट करते हैं। किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से बी आर अम्बेडकर जी ने? कितने साल लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में? कॉन्स्टिट्यूशन साल कितने लग गए थे? मेरा फ्रेंड बता रहा है 2 साल। इतना डेप्थ में जाके नहीं बता पाऊंगा। अब हाँ 2 साल लगे थे। It's a Republic Day because India is a republic country, and in our preamble, it's enshrined in the very soul and heart of Indian Constitution that we are republic because we have a republican head, and he is the first person of India. Reason being, we are celebrating Republic Day, and it's like if we Constitution is like Constitution Committee. Dr. B.R. Ambedkar, he was the chairman of drafting committee, and there's a lot of people. R.C. Rajagopalachari and a lot of people. कितने साल लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने में? 11 महीने 18 दिन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारे देश का? I think Dr. B.R. Ambedkar is everything, but I think so कि he is not known as the father of the constitution. I think as we saw. ओके मैम, मेरा आपसे एक बेसिक क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस डे पर तो हमारा जो फ्लैग है वो फ्लैग पोल पे नीचे से ऊपर जाता है फिर फहराया जाता है, लेकिन रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट जो है वो ऑलरेडी फ्लैग पर फ्लैग पोल लगा हुआ होता है और फिर फहराया जाता है। उसके पीछे का डिफरेंस क्या हो सकता है? Ma'am, difference it can be like India is a continued democracy, and we are like a growing democracy. And I think our like waving flag, it shows our enthusiasm, encourage, or like solidarity and sovereignty of our country. So it's like it's in continuance. थैंक यू सो मच। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों है हमारे लिए खास? ये बताइए। Because it's Republic Day. किसने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर। कितना साल का समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने में? I have no idea about it. क्यों है खास? क्योंकि फिलहाल तो कोल्ड प्ले आ रहा है इसलिए मैं तो इसके लिए एक्साइटेड हूँ। बिकॉज इट इज आवर गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ओके, ठीक है। इस दिन हमारे संविधान लागू हुए थे। जी, किसने लिखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? यार एग्जैक्टली ये तो मैं नहीं जानता। चलिए ठीक है, फिर बता दीजिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारे देश का? ये भी मैं नहीं जानता। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी, कितने साल लगे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? ये भी मैं एग्जैक्टली नहीं जानता। रिपब्लिक डे है। हाँ जी। संविधान लागू हुआ था देश का। किसने लिखा था हमारे देश का संविधान? बी आर अम्बेडकर। कितने साल लग गए थे संविधान लिखने में? संविधान लिखने में तो मतलब 48 में बन गया था, लेकिन लागू 1950 में हुआ था। हमारे देश का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है मैम?
फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ही होंगे। थैंक यू सो मच। रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन जो था इम्प्लीमेंट वो हुआ था ना क्या कहते हैं अचानक से क्वेश्चन पे है ना होता है। इट्स ओके। अच्छा चलिए बताइए कि 26 जनवरी खास क्यों था, क्या हुआ था उस दिन और कितने मतलब क्या होता है उस दिन? लाइक परेड वगैरह निकलती है ना एंड लाइक स्पीच होती है इंडिया गेट पे रेड फोर्ट नहीं रेड फोर्ट पे तो मातब होता है इंडिपेंडेंस हाँ दैट फ्लैग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारे देश का? बी आर अम्बेडकर। कितने साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में? मुझे तू नौकरी ना तो अरे यू डोंट हैव टू से दैट फॉर गॉड सेक आई लाइक 2 years के आसपास समथिंग। 26 जनवरी क्यों है खास? भाई रिपब्लिक डे क्योंकि इसलिए यस तो क्या हुआ था उस दिन, गणतंत्र दिवस वाले दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अबे हाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था। कितने साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? आई डोंट नो अबाउट दैट। अच्छा चलिए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारे देश का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? कौन सा वाला बोलूँ? नहीं जो बनाया जाता है वही बोलेंगे। डाटे कम हो जाती है ये वाला बोलूँ क्या? एक रील में है ना गणतंत्र दिवस है ना मैम इसलिए मनाते हैं। अच्छा गणतंत्र दिवस है। क्या हुआ था गणतंत्र दिवस वाले दिन ऐसा? इतना पढ़ा नहीं है मैंने। चलिए ठीक। इसलिए क्योंकि हमारा संविधान लिखा गया था। ओके ठीक है सर। 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है, क्या होता है उस दिन? 15 अगस्त को मतलब यही ऐसा है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। और 26 जनवरी वाले दिन क्या हुआ था? 26 जनवरी को इसीलिए मेरे को जहाँ तक पता है कि हमारा संविधान लिखा गया था और इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। किसने लिखा था हमारा संविधान? एग्जैक्टली नहीं पता है इतना, मेरे को याद था लेकिन 15 दिवस है ना हमारा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस है सॉरी। ठीक है। किसने लिखा था हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन? बाबा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। कितने साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में? कंफर्म नहीं मालूम कि कुछ 1 ईयर से कुछ ज़्यादा लगे 1 या 2 ईयर्स कुछ। ठीक है। हमारा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारे देश का? गांधी जी हैं। थैंक यू सो मच सर। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पे। 26 जनवरी को क्या हुआ था ऐसा? 26 जनवरी को हमारा 1949 में संविधान लागू हुआ था इसलिए। अच्छा कितने साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में? 11 साल 12 महीने 2 दिन लगे थे। 18 दिन सॉरी 18 दिन। ठीक है सर। हमारे देश का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? भीमराव अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर। थैंक यू सो मच सर। गणतंत्र दिवस। ठीक है। क्या हुआ था गणतंत्र दिवस वाले दिन? देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को क्या हुआ था सर? संविधान लागू हुआ था सॉरी। किसने किया था हमारे देश का संविधान लागू? भीमराव अम्बेडकर। कितने साल लगे थे सर संविधान लिखने में? ये नहीं आइडिया। 26 जनवरी का दिन क्यों खास है? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी मतलब गणतंत्र, जनता का तंत्र। कितने साल लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में? पूरा प्रॉपर लागू होने के टाइम तक 2 साल 11 महीने 18 दिन। सर मेरा आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैसे रिपब्लिक डे पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो फ्लैग पोल पर जो है ऑलरेडी फ्लैग होता है, बस वो फहराते हैं, और वहीं इंडिपेंडेंस डे पर जो फ्लैग है वो नीचे से ऊपर जाता है और फिर फहराया जाता है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए नीचे से ऊपर जाने का तो मेरा अपना लॉजिक है, वैसे मुझे फैक्चुअल नहीं पता है उसके बारे में कि क्या फैक्चुअल रीज़न है उसका, बट मेरा अपना है कि प्रगति की ओर भारत जाए, विकास की ओर भारत जाए, उन्नति की ओर भारत जाए, इसलिए नीचे से ऊपर विकास बढ़ता है, इसलिए करते होंगे। और ऊपर से नीचे का भी जो अर्थ है वो शायद इसलिए होता होगा, उनको ऐसा लगता होगा कि जो फ्लैग है हमारे फ्लैग में या भारत में विनम्रता है, सहनशीलता है और हमारे अंदर जो पोलाइटनेस है, शायद उसलिए। जनवरी का दिन क्यों है हमारे लिए खास? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। किसने बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? भीमराव अम्बेडकर जी ने। कितने साल लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने में? आई गेस 1949 में बना था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया था ये, मतलब एक्टिव हुआ था ये, तो 3 साल लग गए थे मतलब प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करने में। हमारे देश का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? महात्मा गांधी जी। थैंक यू सर। आपकी सोच और आपके विचार हमारे देश के लिए बहुत मायने रखते हैं। गणतंत्र दिवस हमें एकजुट होने और लोकतंत्र की ताकत को समझने का एक अच्छा अवसर देता है।
ये दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र और संविधान बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों की भी है। तो चलिए हम सभी मिलकर इसे सशक्त और समृद्ध बनाएं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दें। आप सभी को इंसाफीड की पूरी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।